हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म। आप जानते हैं यूपीएससी जीएस 2 के पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में ऐसे ही आ जाता है। जैसे एक लास्ट एग्जाम में आ गया था, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, गिव सम एग्जांपल्स। और साथ ही साथ जो आप लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी जैसा कि आपने जो देखा कि यूपीएससी 2025 का जो 24 का रिजल्ट आया अभी पिछले 2 दिन में, तो लॉ ग्रेजुएट वालों या जिनका होल्ड था पीएसआईआर में या लॉ सब्जेक्ट्स में, उनको बहुत फायदा हुआ। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये ऐसे में भी हेल्प कर रहे हैं आजकल, एथिक्स के जीएस 4 में भी हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ जीएस 2 में तो इनके ऊपर आता ही रहता है। तो लगभग 100 नंबर के आसपास ये 2 टॉपिक्स आपको दिला जाते हैं, प्रोवाइडेड आपको समझ में आ जाए 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक क्या है। आप कुछ केस लॉस लिख दो और कुछ आप वैल्यू ऐड करके जाओ कि आखिर जो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, बिटवीन पार्लियामेंट, बिटवीन लेजिस्लेचर, बिटवीन जुडिशरी, उसके अंदर इन 2 टॉपिक्स की क्या इंपॉर्टेंस निकल के आती है। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करेंगे, जुडिशियल ओवररीच की बात करेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमारी यूएसपी है ही। अगर अभी तक आपने करमन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया, क्विकली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम पॉलिटी की सीरीज लॉन्च करेंगे, 2 मिनट सीरीज लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ डेली कंटेंट के बारे में भी बात करेंगे। देखो जी, जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब जुडिशरी ये देखे कि जो लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को अफर्म करता है या अफर्म नहीं करता है। देखो, हमें पता है 3 विंग्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, जिसके 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। एक होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, 28 मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया या रूल बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करती है डेली बेसिस पे। तीसरा विंग होता है जुडिशरी। जुडिशरी में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नीचे के मुंशी लेवल कोर्ट्स, तहसीलदार कोर्ट्स। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का पार्ट है, जो ये देख रहा है कि ये जो 2 लोग काम कर रहे हैं, क्या ये 2 लोग ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किस चीज से ठीक से काम कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल में जो बातें लिखी हैं उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, तो एक हमने बात करी थी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो बात लिखी हुई है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब आखिर कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है आपसे। सिर्फ एक बात करता है लेटर की, एक बात करता है स्पिरिट की। ये भी क्वेश्चन जीएस में एक बार आ चुका है। तो ये में सुपर पावर है जुडिशरी के पास में, जो 1 सेकंड में एक स्ट्राइक ऑफ द पेन ऑफ द स्ट्रोक के पेन में कह सकता है कि क्या जो आपने काम किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अफर्म करता है, नहीं करता है तो स्ट्राइक देम डाउन। आप ये काम कर ही नहीं सकते। सो जुडिशियल रिव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, दिस इज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, जुडिशियल रिव्यू इज कवर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा हुआ है कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जुडिशरी, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वर्ड। अब वो बात अलग है कि क्या जुडिशियल रिव्यू सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में लगती है या क्या जुडिशियल रिव्यू ऑल द राइट्स में लगती है। तो इसके ऊपर केस लॉज भी है, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी है जुडिशरी आर्टिकल 13 में, जो कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद ऑल द राइट्स जुडिशियल रिव्यू के अंडर कवर होते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तो सुप्रीम पावर है ही जी सुप्रीम कोर्ट के पास में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 है। 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आप जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट का कोई झगड़ा हो गया, प्रेसिडेंट की कोई बात है, वाइस प्रेसिडेंट की कोई बात है, इंटर स्टेट की कोई बात है, वो सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। भैया, आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आप या सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर वो अगर कहे आपको रिटर्न में दें तो आप हाई कोर्ट पे जाओगे, हाई कोर्ट अगर आपको पावर दे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन अगर भाई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बड़े मैटर्स हैं, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 131 यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 क्या कहता है? वो कहता है स्पेशल रिपिटिशन। स्पेशल रिपिटिशन कहता है, क्या मतलब भैया? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं आपको, आपके पड़ोसी का कोई झगड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, सीधा मेरे पास आ जाओ, बहुत बड़ा मैटर है, क्यों नहीं ले सकते? आर्टिकल 372 ज्यादा आपके काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस नाम की भी कोई चीज
होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केशव नंदा भारती 1973। अगर GS2 के पेपर में आप केशव नंदा भारती 1973 नहीं लिख के आए तो इसमें तो भैया 100 नंबर से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं नहीं। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक ऐसा डिफाइनिंग केस है जिसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसने हमारी इंडियन पॉलिटी को आज की डेट में खड़ा किया। 13 जज बेंच थी, द लार्जेस्ट जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1973 में। नंबर 1, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस मैटर में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल सैक्रोट्स एंड फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स। भैया कल को आपको लगता है कि भाई आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दो इंडिया में, नहीं बन सकता। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। कल को कहते हो कि आप मोनार्की बना दो इंडिया में, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज इट इज part of the basic structure. Basic structure is sacrosanct. You cannot amend it whatever happens. सीधी सी बात है, जुडिशियल रिव्यू इसी से निकल के आता है और इसमें आर्टिकल 13 के साथ प्लस एफर्म्ड बाय केशव नंदा भारती केस आपको ये पावर दी गई। जब जुडिशियल रिव्यू ये था कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया आप उसको देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म उसका उल्टा है। ये है असली पेन पॉइंट। जो फ्रीक्वेंट जो फाइट्स होती है ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी के बीच में, बहुत बड़ा इस पॉइंट को लेके होती है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म सिंपल सा ही कहता है कि अगर कुछ नहीं भी हो रहा, जुडिशरी के पास राइट है अपनी आवाज उठाने का। अगर कहीं आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जुडिशरी के पास खुद एक पावर है कि वो खुद बता सकती हैं कि ये गलत है, ये सही है और इसको ठीक करो। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द बिगेस्ट एग्जांपल, हवा खराब हो रही है, जुडिशरी ने खुद कह दिया एक्ट बनाओ, लॉ बनाओ, काम करो। क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस अलाउ करता है, गवर्नेंस में इंटरवेंशन देता है, फंडामेंटल राइट्स को एक्सपैंड करता है। सो जुडिशियल रिव्यू जो आपने लॉज या एक्शंस पास किए हैं उनके ऊपर चेक करना। जुडिशियल एक्टिविज्म एक प्रोएक्टिव रोल, जहां पे लॉ साइलेंट है वहां पे काम करना। जुडिशियल एक्टिविज्म की ये 3 केस लॉ आपको हमेशा पता होने चाहिए। मेनका गांधी केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलो, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 PIL लैंडमार्क, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओवर रीच डिबेट। 3 केस लॉस अगर आप पेपर में नहीं लिखते तो आपका पास होना मुश्किल है, रैंक लिस्ट तो भूल ही जाओ। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच में आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताने का, ये टेबल एज इट इज लिख देना, मेंस में पास हो जाओगे, रैंक लिस्ट आ जाएगी। जुडिशियल रिव्यू कहता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहता है कि आपकी जुडिशियल फिलॉसफी है। ये पेपर जो मैं आपको प्रीलिम्स से बता रहा था, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरव्यू में भी ये चीजें आपसे पूछते रहते हैं। साथ ही साथ में बात करी गई है कि जुडिशियल रिव्यू कहां से निकल के आया, वो बेसिक डॉक्ट्रिन से लिंक होके आया। जुडिशियल एक्टिविज्म विशाखा गाइडलाइंस ऑन हरासमेंट के ऊपर से निकल के आया। जुडिशियल रिव्यूज बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, जुडिशियल एक्टिविज्म बात करता है सोशल जस्टिस की। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो द डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव द पावर्स टू करेक्ट द रॉन्ग डूइंग्स। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म से ड्रू होता है, क्योंकि ये जस्टिस PN भागवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, उन्होंने अपनी केस लॉज में अनाउंस किया था कि इंडिया में PIL का कंसेप्ट होगा। अदरवाइज 1980 से पहले तक इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इट वॉज इन द फॉरेन कंट्रीज कॉन्सेप्ट। फर्स्ट PIL फाइल हुई थी हुसैन आरा खटून के केस में, जो था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केस में। इस PIL में बताया गया था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में है, ट्रायल भी नहीं हो रहा फिर भी जेल में है। कुछ लोगों का ट्रायल होके जितनी सजा अगर उनको 5 साल की मिलनी चाहिए थी, ऑलरेडी 20 साल काट चुके हैं वो जेल के अंदर। उस केस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फर्स्ट फाइल की गई थी और इसको कोई भी फाइल कर सकता है, आप भी फाइल कर सकते हैं, किसी भी मैटर में फाइल कर सकते हैं, एंड यू कैन डू फॉर
एनी केस एज लॉन्ग एज इट अराइजेस फॉर द पब्लिक। आपकी फेवरेट या आपकी मोस्ट फेमस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन सी है जो आपको पता हो, क्विकली कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है जुडिशियल ओवररीच का। भैया हमने 3 विंग्स बनाए, एक हमने बनाया एग्जीक्यूटिव, एक हमने बनाया लेजिस्लेचर, एक हमने बनाया जुडिशरी। जुडिशियल एक्टिविज्म में हमने आपको पावर दे दी कि आप अपने आप से दूसरे के फंक्शंस में आप देख सकते हो, लेकिन कब तक देख सकते हो ना। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है काम करना, जुडिशरी का काम है जुडिशियल मैंडेट्स को सॉल्व करना। जुडिशियल ओवररीच होता है जब आप दूसरे के केस में इंटरफेयर करते हैं एक्सेसिवली। दूसरे के डोमेन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दैट इज ओवररीच। इसलिए आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और इसको बताया गया था विनीत नारायण केस में, जिसको सीबीआई गाइडलाइंस भी कहा जाती है। सो आप कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो हमें चाहिए, इट इज अ पावर। Judicial activism we need. Give an example of environmental laws. Give an example of National Green Tribunal. Give an example of constitutional interpretation. But up to certain extent and not judicial overreach. This is not acceptable in a democratic condition. So, judicial activism, not judicial overreach. उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में और मेंस के क्वेश्चन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपके साथ एक क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन 13, 32 to 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से निकल के आया बताओ? केशव नंदा भारती केस 1973 से निकल के आया। ड्यू प्रोसेस कहां से एक्सपायर्ड हुआ? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ मीडिया से एक्सपायर्ड हुआ। ये हम बात कर लेंगे आर्टिकल 21 की। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। उसमें बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो पीआईएल इंट्रोड्यूस्ड हुआ वो किसने किया था? जस्टिस पीएन भागवती ने किया था। विशाखा गाइडलाइन से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस निकल के आई थी। बोथ पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। मेंस के जो स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन बोथ द टर्म्स क्लियरली इन 2 लाइंस। Define what is constitutional basis of judicial review, origins of activism, use a structured comparison table जो हमने बताया। आपको केस करना है केशव नंदा भारती, मेनका गांधी एंड विशाखा का। उसके बाद आपको ओवररीच के बारे में बताना है, कंक्लूजन देना है दैट बैलेंस नीडेड जुडिशरी एज अ सेंटिनल एंड नॉट एज अ lawmaker. These are the key takeaways that you can take from this video. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हमारी बहुत डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आईएएस आप बने और यू डोंट हैव टू पे लैक्स ऑफ मनी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ।